Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is चिराग चोपड़ा। So guys, आज के सेशन में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, या तो बोले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन के बारे में, जो जितने भी बच्चे बैंकिंग इंडस्ट्री में आते हैं उनको हमेशा कहीं ना कहीं रहता है, और वो है बैंक पीओ वर्सेस बैंक एसओ। अब भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों में ही हमेशा क्वालिफाई कर जाते हैं, और उनको हमेशा ये डाउट रहता है कि बैंक पीओ का एग्जाम भरें, बैंक एसओ का एग्जाम भरें, या इन दोनों के एग्जाम फिल कर दें, और अगर फाइनली इन दोनों में अगर सिलेक्शन हो गया तो भाई फिर प्रेफर किसको करें। तो भाई आज के वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को, एंड वन थिंग इज फॉर गारंटी कि भाई इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बैंक पीओ ज्यादा अच्छा है या बैंक एसओ ज्यादा अच्छा है। सो गाइस, आज के वीडियो में हमारे टोटल क्राइटेरिया जिस पे हम डिफर करेंगे इन दोनों को, वो रहेंगे एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, प्रमोशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वर्कलोड एंड वर्क लेटर। मतलब ये वो टोटल 7 कैटेगरीज रहेंगी जिसमें हम इवेल्युएट करेंगे बैंक पीओ वर्सेस बैंक एसओ को। ठीक है गाइस? सो गाइस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपलर। अब गाइस, अगर बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ को एक और टर्म से बोला जाता है, वो है जनरलिस्ट ऑफिसर। जनरलिस्ट ऑफिसर मतलब इनको सारे के सारे काम करने होते हैं, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड मैनेजरियल वर्क। इसी के साथ इनको एक और चीज बोला जाता है, वो है मैनेजमेंट ट्रेनी। भाई ऐसा इसलिए बिकॉज गाइस ये जो कैंडिडेट्स एज अ पीओ रिक्रूट करता है बैंक, इनको ओवरऑल हर चीज के लिए रिक्रूट करता है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक वर्क टू बैक एंड वर्क, हर चीज में आपका पीओ को यूज कर सकता है आपका बैंक। गाइस अगर मैं आपको इसको एक एब्रिविएशन से बता सकूं तो जैसे हमारे एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, भाई चीफ मिनिस्टर के अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, उसी के अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है, भाई उसी के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज और सारी की सारी मिनिस्ट्रीज उसी के अंडर होती है। बस इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको उन सारी चीजों के बारे में नॉलेज हो, भाई इसका मतलब ये है कि उनको सारे लोगों को मैनेज करना आता है। वही काम होता है यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर का, पर इसीलिए उनको बोला जाता है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी या जर्नलिस्ट ऑफिसर, कि उनको हर चीज की नॉलेज चाहे हो ना हो, बट उनको बैंक ऐसे ग्रूम करता है कि उनके अंदर मैनेजरियल क्वालिटीज आ जाती हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाए और एक अच्छा लीडर बन के बैंक की इमेज को और आगे लेके जा सके। ठीक है? वहीं अगर बैंक एसओ की बात करें तो एसओ का फुल फॉर्म होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब गए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब इन ऑफिसर्स के बाद कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, और ये टोटल 6 कैटेगरीज में बैंक रिक्रूट करता है। वो है एचआर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या इनको बोला जाता है आरडीओ, दैट इज रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। इनमें से सबसे लेटेस्ट है ये राजभाषा अधिकारी, बाकी सारे पहले से ही बैंक हमेशा से रिक्रूट करता आ रहा है। अब गाइस बैंक एसओ या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मेजर काम उनके स्पेशलाइजेशन के अंदर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक किसी आईटी ऑफिसर को हायर कर रहा है तो उनका मेजर काम बैकएंड में सारा आईटी रिलेटेड वर्क हैंडल करना है, या फिर सर्वर्स को हैंडल करना है, या उनका डे टू डे सारे इश्यूज को हैंडल करना है जो भी ब्रांचेस एनकाउंटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक प्रिंटर भी खराब हुआ है तो भी आप आईटी ऑफिसर को ही बोलेंगे, और अगर आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क का कोई इशू है, अगर कोई लाइन डाउन हो गया है, तब भी आप आईटी ऑफिसर को ही बोलेंगे। वैसे ही अगर एचआर की बात करें तो एचआर का मतलब आप सबको पता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, और इनका काम भी वही है आपके ट्रांसफर रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, आपकी ट्रेनिंग्स कराना, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, पब्लिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में आपका एचआर काम करता है। अगर लॉ ऑफिसर की बात करें तो लॉ ऑफिसर का मेजर काम होता है नोटिस इशू करना, या बैंक को अगर कोई लीगल इश्यूज हैं तो उनको रेक्टिफाई करना। ऐसे आरडीओस का काम क्या होता है? भाई आरडीओस मेजरली रूरल एरिया के लिए बैंक रिक्रूट करता है। अब इनका मेजर काम होता है कि रूरल इंडिया में जाके बैंक का नाम प्रमोट करना, बैंक को प्रमोट करना, और वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना। इसमें मेजर जो काम होता है आरडीओ का, वो होता है केसीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर लोन्स को देना। ठीक है? मार्केटिंग ऑफिसर का काम क्या होता है? गाइस मार्केटिंग ऑफिसर किसी भी टाइप की ब्रांच में दिया जा सकता है, और मार्केटिंग ऑफिसर का मेजर काम होता है बैंक के सारे एडवांस प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करना, और उसी के साथ साथ नई कुछ ऐसी स्कीम्स बनाना जिससे बैंक की इमेज और अच्छी हो सके और ज्यादा लोगों तक उसकी बैंक की रीच बढ़ सके। ठीक है? और फाइनली राजभाषा अधिकारी। गाइस राजभाषा अधिकारी का मेजर काम ये होता है कि आपकी नेशनल लैंग्वेज दैट इज हिंदी को आगे प्रमोट करना। तो इनका काम ये होता है आपके जितने भी सर्कुलर्स हैं, या जितने भी ऑफिस लेटर्स बनते हैं, या इंटर ऑफिस लेटर्स बनते हैं, उन सबको हिंदी में कन्वर्ट करना, हिंदी में नई नई बुक्स लेके आना, और आपके ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री में हिंदी का यूसेज को इंक्रीज करना। ठीक है? सो इन शॉर्ट बैंक एसओ बहुत ही स्पेशलाइज काम करते हैं, वहीं बैंक पीओ बहुत जनरल काम करते हैं, बहुत जर्नलिस्ट होकर काम करते हैं, अपना एक एज अ मैनेजर काम करते हैं। गाइज अभी वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे भी द अल्फा बैंकर आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है।
गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। गाइस इसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप वो हैंडल्स हैं जहां पे मैं आपको पर्सनली मदद करने की हमेशा कोशिश करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि आपके सारे के सारे इश्यूज को हैंड्स डाउन रेक्टिफाई किया जा सके। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस देखते हैं कि फाइनली क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है अगर आपको एज अ बैंक पीओ ज्वाइन करना है या फिर एज अ बैंक एसओ ज्वाइन करना है। अब गाइस अगर आप बैंक एज अ पीओ ज्वाइन करना चाहते हैं तब आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। गाइस आपको अगर बैंक एज अ पीओ ज्वाइन करना है तो आपके पास अगर कोई भी ग्रेजुएशन होगा तो आपका काम हो जाएगा। अब गाइस पहले इसमें एक मिनिमम कट ऑफ होता था 60% का, अब आईबीपीएस और एसबीआई दोनों ने ही उस कट ऑफ को हटा दिया है। मतलब अगर आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री है देन दैट्स इट, यू आर हैंड्स डाउन क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर बैंक पीओ एग्जामिनेशन। ठीक है, बट वहीं अगर आपको बैंक एसओ के लिए अप्लाई करना है तो भाई आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड डिग्रीज होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको एज आईटी ऑफिसर अगर अप्लाई करना है बैंक में तो आपके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आईटी या सीएस के लिए। वहीं अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एज आरडीओ अप्लाई करना है बैंक में तो भाई आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं अगर आपको एज अ राजभाषा अधिकारी अप्लाई करना है बैंक में तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में या संस्कृत में। अब एज अ लॉ ऑफिसर आना है आपको तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपके पास एलएलबी होना चाहिए। एज अ एचआर आना है तो आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके एचआर में। और एज अ मार्केटिंग ऑफिसर आना है तो आपके पास एमबीए की डिग्री होना चाहिए टोटल आपके मार्केटिंग के डिसिप्लिन में। ठीक है गाइस, तो यहां तक हमारी बात हो गई कि हमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, हर एसओ एक एज अ पीओ अप्लाई कर सकता है बैंक में, पर हर पीओ एज अ एसओ अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। गाइस दोनों ही डिसिप्लिन में दैट इज बैंक पीओ और बैंक एसओ टोटल 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। अब अगर पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो गाइस पीओ के प्री एग्जामिनेशन में टोटल 3 सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। रीजनिंग होता है 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश होते हैं 30 क्वेश्चंस, क्वांट होता है 35 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको मिलता है 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करने का। और इसमें टोटल ड्यूरेशन होता है सेक्शन वाइज 20 मिनट्स फॉर पर सेक्शन। ठीक है, अब गाइस अगर एज अ एसओ आप अप्लाई करेंगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टोटल 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा, फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर, पर्सनल ऑफिसर या फिर आईटी ऑफिसर। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, मतलब एग्जैक्टली सेम एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। पर यहाँ आपके तीनों सेक्शंस होते हैं 50-50 नंबर के, मतलब 50-50 क्वेश्चन पर सेक्शन आता है। और यहाँ टोटल पेपर होता है आपका 2 घंटे का और पर सेक्शन होता है 40 मिनट्स का। ठीक है, और अगर आप ऐसा राजभाषा ऑफिसर या लॉ ऑफिसर अप्लाई करते हैं बैंक में तो टोटल आपके 3 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन एंड जीके सेक्शन। ये भी टोटल होते हैं 50-50 नंबर के ही, और यहाँ पे भी टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है आपका 2 घंटे और पर सेक्शन खुलता है आपका यहाँ पे 40 मिनट्स के लिए ही। ठीक है गाइस, अब अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आपका बस एक एग्जामिनेशन होगा, वो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स एंड फॉर 45 मिनट्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। और अगर आप ऐसा राजभाषा ऑफिसर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके टोटल 2 एग्जामिनेशन होंगे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होगा टोटल 45 क्वेश्चन और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा उसमें टोटल 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक एस्से और एक लेटर। टोटल मार्क्स होंगे 60 और ड्यूरेशन होगा टोटल 1 घंटे का एग्जाम। ठीक है, वहीं अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें तो वहां पे आप सबको पता होगा कि भाई वहां पे टोटल 4 सेक्शंस होते हैं प्लस एक डिस्क्रिप्टिव, मतलब टोटल 5 सेक्शंस होते हैं और टोटल एग्जामिनेशन होता है आपका 3.5 घंटे का। और वहां पे आपके सेक्शन होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, और इसी के साथ एक एडिशनल सेक्शन होता है आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का। ठीक है गाइस, तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत अलग है, एग्जामिनेशन का पैटर्न बहुत अलग है। मतलब अगर आप एज अ पीओ अप्लाई करेंगे तो आपको मेंस में भी एप्टीट्यूड का ही एग्जामिनेशन मिलेगा। वहीं अगर आप एज अ एसओ अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपको मेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, या तो प्रोफेशनल नॉलेज हो या फिर डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर हो। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं टोटल सैलरी की। अब गाइस यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिथ मैंने देखा है वो ये मिथ नंबर 1, एसओ आर पेड लेस देन पीओ, और मिथ नंबर 2, पीओ आर पेड लेस देन एसओ। एंड गाइस मार्क माय वर्ड्स, आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे मिथ खत्म हो जाएगा आपका कि ये दोनों ही मिथ्स बहुत बड़ी गलती है सब लोगों की। गाइस मैंने बहुत जगह सर्च करा और मैंने हमेशा यही देखा कि कई जगह ये लिखा है कि स्टार्टिंग सैलरी ऑफ एसओ इज मोर देन स्टार्टिंग सैलरी ऑफ पीओ, या स्टार्टिंग सैलरी ऑफ पीओ इज लेस देन स्टार्टिंग सैलरी ऑफ एसओ। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का बेसिक सैलरी बिल्कुल सेम रहता है, दोनों का ओवरऑल सैलरी स्लिप भी बिल्कुल सेम बनता है। जहां फर्क आता है वो होता है इनका ओवरऑल अलाउंसेस का। गाइस अलाउंसेस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुछ अलग होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुछ अलग होते हैं।
गाइस अगर आप जहां एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अप्लाई करेंगे तो आपको अराउंड 40-45 लीटर्स पेट्रोल मिलेगा। वहीं अगर आप एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर अप्लाई करेंगे जो फील्ड में काम कर रहा है तो आपको 70-75 लीटर्स पेट्रोल मिलता है। वहीं थोड़ा लीज में भी फर्क होता है, पर लीज रिकमेंडेशन को ऑलमोस्ट अमाउंट सेम रहता है। तो इसका मतलब अगर आप एज अ एसओ अप्लाई करेंगे बैंक में या एज अ पीओ अप्लाई करेंगे, आपकी सैलरी का जो पोर्शन रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा अपार्ट फ्रॉम योर अलाउंसेस। और वो भी बहुत कम अलाउंसेस ऐसे हैं जो एसओ के थोड़े ज्यादा है और कुछ बहुत कम अलाउंसेस ऐसे हैं जो पीओ के थोड़े ज्यादा है। बट ओवरऑल एसओ एंड पीओ आर वन एंड द सेम थिंग अगर आप सैलरी टर्म्स में बात करते हैं तो। अब गाइस सेकंड सबसे बड़े कंफ्यूजन की बात करते हैं और वो है प्रमोशन। गाइस प्रमोशन में इतना ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को, बिकॉज वो जिस भी जगह सर्च करते हैं वहां यही लिखा आता है कि भाई एसओ का प्रमोशन तो होता ही नहीं है, बस एक ही इंसान जिसका प्रमोशन होता है वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर का बैंक में। और गाइस ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बैंकिंग इंडस्ट्री में। अगर आप बैंक में काम करते हैं और अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा भी पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे एमडीज हैं, सीईओज हैं बैंक के जिन्होंने एज अ एसओ ज्वाइन करा था बैंक को। मतलब आप अगर एज अ एसओ भी ज्वाइन करते हैं बैंक को तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अब गई सारी फील्ड एसओ में ऐसी नहीं है जिसमें आपको प्रमोशन बहुत तेज से मिलेगा, ऐसी फील्ड्स भी हैं जिसमें आपको प्रमोशन बहुत स्लो हो जाएगा। जैसे कि बात करें राजभाषा अधिकारी। अब गई राजभाषा अधिकारी एक ऐसी पोस्ट है जो हर रीजन में या तो एक होती है या दो, और टोटल किसी भी बैंक के ज्यादा से ज्यादा रीजन होंगे 10 या 15। मतलब उन 10 या 15 रीजन में हर रीजन में भी एक या दो पोस्ट, मतलब अराउंड 30 से 40 पोस्ट आपको टोटल देखने को मिलेंगी राजभाषा अधिकारी की एक पूरी बैंक में। तो इस वजह से इनका प्रमोशन थोड़ा स्लो हो सकता है। ऐसे ही लॉ ऑफिसर्स का प्रमोशन थोड़ा स्लो हो सकता है। बट वहीं अगर बात करें एचआर की या फिर मार्केटिंग ऑफिसर की या फिर आरडीओ या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की या फिर आईटी ऑफिसर की, इन चारों का प्रमोशन बहुत फास्ट होता है एंड एट पार विद प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का हर तीसरे या चौथे साल प्रमोशन होता है, वैसे ही इन चारों फील्ड्स में भी हर तीसरे या चौथे साल आपको प्रमोशन मिलेगा ही, एंड दैट टू एट पार विद प्रोबेशनरी ऑफिसर। आपको सेम सैलरी हाइक मिलेगा, सेम सब कुछ होगा गाइस, बिकॉज बैंक अब हर ऑफिसर को स्केल्स में डिवाइड कर चुका है। स्केल 1 सारे ऑफिसर्स की सैलरी सेम होगी, स्केल 2 सबकी सेम होगी, स्केल 3 ऐसे करते करते हर स्केल के स्टार्टिंग सैलरी सेम है। मतलब अगर आप एज अ मार्केटिंग ऑफिसर बैंक ज्वाइन करते हैं या एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक ज्वाइन करते हैं, आपका स्टार्टिंग सैलरी सेम रहेगा। जब आप प्रमोशन लेंगे तो मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर सबका सैलरी सेम रहेगा। ऐसे स्केल 3, स्केल 4 सब में सैलरी आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, अपार्ट फ्रॉम योर अलाउंसेस जो थोड़े थोड़े डिफर करते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आता है जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के लिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अब गाइस यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर को एक अपर हैंड रहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपके रीजनल ऑफिसेस में पोस्टेड रहते हैं या जोनल ऑफिसेस में पोस्टेड रहते हैं या सेंट्रल ऑफिसेस में पोस्टेड रहते हैं। मतलब इनका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अर्बन होता है या फिर कई बार मेट्रो सिटीज में भी होता है। मतलब एज ए एसओ ज्वाइन करेंगे तो पोस्टिंग का आपको टेंशन थोड़ा कम लेने की जरूरत है। बट अगर आप एज अ फील्ड ऑफिसर ज्वाइन कर लें, मतलब आप अगर एज अ आरडीओ ज्वाइन करते हैं या मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो आपको ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। और एज अ आरडीओ तो आपको रूरल एरिया ही दिया जाएगा। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर की तरह अगर रिक्रूट होते हैं तो आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, सेम एज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। अब प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को तो आप सबको ही पता है कि भाई ऑल ओवर इंडिया, पूरा इंडिया खुला है उनके लिए, पैन इंडिया उनकी पोस्टिंग होती है। एक बहुत रूरल एरिया से, बहुत देहात के एरिया से लेके बहुत अर्बन एरिया, एक बहुत मेट्रोपॉलिटन एरिया तक की पोस्टिंग मिल सकती है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट लक और थोड़ा बहुत आपकी कैलकुलेशन अगर आपका साथ दे जाए, अगर आपके रेफरेंसेस आपका साथ दे जाए तो आपको पीओ में भी अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। और एज अ एसओ ज्वाइन करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे होगी। वहीं गाइस पोस्टिंग के साथ अगर एक और चीज की बात करें तो वो है ट्रांसफर्स। गाइस एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके ट्रांसफर्स बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं। बट अगर ऐसा एसओ ज्वाइन करते हैं तो आप एक चीज से श्योर रह सकते हैं कि आपके ट्रांसफर्स एक तो बहुत कम होंगे, मतलब हर तीसरे चौथे साल आपका ट्रांसफर नहीं होगा अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं। तो अगर प्रमोशन लेते हैं तब आपका ट्रांसफर होगा, और अगर प्रमोशन भी लेते हैं तो आपको एक अर्बन सिटी से उठा के दूसरी अर्बन सिटी में रखा जाएगा। वहीं प्रोबेशनरी ऑफिसर में आपको एक अर्बन सिटी से उठा के एक रूरल में भी डाल सकते हैं, वहीं रूरल सिटी से उठा के मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा लक फैक्टर काम करता है अगर आप पीओ में ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्कलोड। अब गाइस अगर वर्कलोड की बात करें देन हैंड्स डाउन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के बाद थोड़ा ज्यादा वर्कलोड रहता है एज कंपेयर टू एसओ।
अब गाइस एसओ में भी मेरी दो कैटेगरीज में हमेशा रख रहा हूं यहाँ पे, फील्ड में जो काम करते हैं जैसे दैट इज फील्ड ऑफिसर एंड बैक एंड ऑफिस। गाइस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड फील्ड एसओस ऑलमोस्ट सेम लेवल का काम करते हैं। गाइस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लोड थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इनका कस्टमर डीलिंग बहुत ज्यादा होता है, इनके पास क्वेरीज बहुत ज्यादा आती है। इसी के साथ इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल वर्क बहुत ज्यादा होता है। इनको स्टार्ट से लेके एंड तक ब्रांच का हर काम देखना होता है, हर चीज देखनी होती है, क्लरिकल स्टाफ का हर चीज वेरीफाई करना होता है। वहीं आपके कैश से लेके, लॉकर से लेके, एटीएम से लेके, ब्रांच की हर चीज से आपका लोन, एडवांस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर चीज प्रोबेशनरी ऑफिसर को देखनी है। मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर के ऊपर लोड बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो इनके हम लोड को कम बस इसलिए बोल रहे हैं, इनको अपनी बस स्पेशलाइज फील्ड में काम करना होता है। गाइस काम इनके पास बहुत ज्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पेशलाइज ऑफिसर कम काम करते हैं। गाइस अगर आप ये बोलते हैं कि एक एचआर कम काम करता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उसको एक पूरा रीजन देखना है या पूरा जोन देखना है या सेंट्रली आपके पूरे बैंक को मॉनिटर करना है, तो वो एक बहुत छोटा डिपार्टमेंट होने के बाद भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वैसे अगर आईटी ऑफिसर की बात करें तो 1 या 2 आईटी ऑफिसर को पूरा रीजन संभालना है, वही 4 या 5 आईटी ऑफिसर को पूरा जोन संभालना है। ऐसे ही अगर लॉ ऑफिसर की बात करें तो 1 लॉ ऑफिसर को पूरा रीजन संभालना है। तो मतलब इनके पास काम बहुत ज्यादा होता है। बट वहीं हम बात करें तो इनके पास एक स्पेशलाइज्ड वर्कलोड होता है। वहीं अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें तो उनके पास बहुत डाइवर्सिफाइड वर्कलोड होता है, इसलिए उनका वर्कलोड थोड़ा ज्यादा काउंट करा जाता है बैंक में। ठीक है गाइस, और अगर फाइनली अपने लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा वर्क लेटर। अब इस वर्क लेटर मतलब अगर आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपको हर दूसरे या तीसरे या चौथे साल प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, बट आप हमेशा अपने जर्नलिस्ट कैडर में ही ऊपर बढ़ेंगे। मतलब अगर आप एज अ जर्नलिस्ट ज्वाइन करते हैं तो आप मोस्ट प्रॉब्ली 99% अपना जनरल कैडर में ही आगे बढ़ते रहेंगे। बट वहीं आप अगर एज अ एसओ ज्वाइन करते हैं बैंक में तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने स्पेशलाइजेशन को छोड़ के जनरल कैडर में भी आ सकते हैं। मतलब अगर आप एज अ एसओ ज्वाइन करते हैं बैंक में और स्केल 4 बन जाते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्पेशलिस्ट कैडर में ही आगे जाना चाहते हैं या अपनी फील्ड को डाइवर्स करके जनरल कैडर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास आगे खुल जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको एज अ एसओ ज्वाइन करने का एक और बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है गाइस, सो गाइस एट द एंड ऑफ द वीडियो अकॉर्डिंग टू मी मेरा कंक्लूजन यही है कि आप एज अ पीओ अगर ज्वाइन करते हैं या आप एज अ एसओ ज्वाइन करते हैं तो आपका काम हमेशा बैंक के हित में आगे बढ़ने का ही होता है, बैंक को आगे बढ़ाने का ही होता है। दोनों ही काम ना इजी है ना मुश्किल है। भाई अगर देखा जाए तो दोनों ही काम बहुत मुश्किल है और अगर देखा जाए तो दोनों ही काम बहुत इजी हैं। आप इनको वर्कलोड पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों ही कैडर्स में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। हाँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का थोड़ा और ज्यादा होता है। वहीं सैलरी की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम सैलरी है, ऑलमोस्ट सेम प्रमोशन पॉलिसी है। वहीं एसओ की बात करें तो आपको इस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, वो थोड़ी स्पेशलाइज चाहिए होती है। ठीक है गाइस, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।